हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे क्राइसैंथेमम की। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है तो आपको मालूम होगा कि मैंने इसमें लास्ट पिंचिंग जो की थी वो मैंने 2 नवंबर को की थी लास्ट पिंचिंग। और आज जो है, आज दिसंबर की 12 तारीख है। तो टोटल जो है अब तक के 40 दिन लगभग हो चुके हैं। तो 40 दिन में आपको मेरी क्राइसैंथेमम के रिजल्ट्स तो आपको दिख ही रहे हैं कैसे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको जब इसमें फ्लावर्स चाहिए हो तो उसके 40 to 50 डेज़ पहले आपको इसमें पिंचिंग स्टॉप करनी होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि आफ्टर 40 डेज़ का रिज़ल्ट ये है कि मेरी क्राइसैंथेमम में बड्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। अब ये फ्लावरिंग स्टेज पर है, अभी इसमें सब फ्लावर्स आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखें, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि पिंचिंग कैसे करनी होती है, कब कब करनी होती है, कितनी बार करनी होती है, और पिंचिंग के बाद और उसके पहले आपको कैसी खाद का यूज़ करना होता है, कौन से फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे अपने प्लांट्स की केयर करें। तो यस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जब प्लांट्स में बड्स आ रही हो, जब आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पे हो, तब आपको कैसे इसका ध्यान रखना है और क्या क्या इसकी केयर आपको करनी है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें बड्स आ चुकी हैं मेरे क्राइसैंथेमम्स में। ये देखिए पूरी बड्स से ये एकदम पूरा भरा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो क्राइसैंथेमम है, इसमें जब ये फ्लावर्स आते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आप इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें। आप इसमें ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें क्या बोलते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें क्या किया है कि इसमें अब क्योंकि फ्लावरिंग आ रही है तो इसमें अब आपको बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र देने लगेंगे तो इनकी बड्स जो होती हैं और इनके जो फ्लावर्स होते हैं डार्क होने लगते हैं। तो आपको इसमें कौन सी फर्टिलाइज़र अभी देना है, जैसे अब ये फ्लावर्स आ रहे हो तो आप इसमें नॉर्मली ऑर्गेनिक में देख रहे हैं ये जो राख होती है, आपको यही राख लेनी है। इस राख को आपको लेकर अपने हाथों से या फिर किसी भी चीज़ से अपने हाथों से ही आप करेंगे और इनके अपने पौधों पे छिड़क दीजिए, हल्की हल्की छिड़क दीजिए। जिससे क्या होता है कि ये इस राख के कारण आपके पौधों पे जो ब्लैक एफिड्स होते हैं या फिर जो मीली बग्स होते हैं, इनका अटैक कम हो जाता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि अटैक स्टॉप हो जाएगा, लेकिन इनका अटैक जो होता है आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा उतना अच्छा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो दिसंबर होता है, जनवरी होता है, ये क्राइसैंथेमम के प्लांट्स का फ्लावरिंग स्टेज होती है, फ्लावरिंग पीरियड होता है। इस टाइम पे क्राइसैंथेमम के प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर करते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे क्राइसैंथेमम के प्लांट्स में बड्स या तो बहुत कम मिलेंगी या तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक बात और होती है जो बहुत लोग पूछते हैं कि ये मतलब मैंने बहुत लोग कहते हुए चीज़ सुना है कि उनके पिंचिंग करने के बाद उनकी बड्स नहीं आती हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि बड्स आने का एक समय होता है। जब एक बार आपके प्लांट्स में बड्स आना स्टार्ट हो जाएं तो आप उसके बाद आप उनकी 1 से 2 बार तक की पिंचिंग करें तो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने बहुत लेट कटिंग उनकी ग्रो की, जैसे मान लीजिए अक्टूबर में या नवंबर में, और आप उसके बाद फिर अपने क्राइसैंथेमम के प्लांट्स में आप फिर पिंचिंग करते जा रहे हैं, आप अपने क्राइसैंथेमम के प्लांट्स में डेली टू डेली हर 15 दिन पे, हर 20 दिन पे आप उनकी पिंचिंग करते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इनकी डेली पिंचिंग करते रहेंगे तो बार बार पिंचिंग करने से प्लांट्स को ये लगता है कि जो उनकी बड्स आ रही हैं उनकी बड्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आप उनकी बड्स की बार बार पिंचिंग करते रहेंगे कि ताकि आपको अच्छी सी ब्रांचेस मिले, ढेर सारी ब्रांचेस मिले, तो प्लांट्स को फिर ये लगने लगता है कि उनकी बड्स जो है आपको नहीं चाहिए। तो इस केस में प्लांट ये एज्यूम कर लेता है कि हमें बड्स बनानी ही नहीं है। तो अगर आपने 3 से 4 बार इनकी बड्स में पिंचिंग कर दी अगर आपने इनकी बड्स की, तो इनकी बड्स की पिंचिंग करने के बाद फिर प्लांट यही एज्यूम कर लेगा आपको बड्स नहीं चाहिए, फिर ये बड्स बनाना कम कर देते हैं प्लांट्स। तो ऐसे सीन में क्या होता है, आपको अपने प्लांट्स में बड्स बहुत कम मिलती हैं। तो एक चीज़ आपका ध्यान रखिए कि दिसंबर और जनवरी में आपको पिंचिंग तो बिल्कुल भी नहीं ही करनी है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पे अगर आप अपने प्लांट्स की पिंचिंग करेंगे तो उस केस में हर एक नई शूट्स में जितने भी उनके नए उनके शूट्स निकलते हैं, नए उनके ब्रांचेस निकलती हैं, उन हर ब्रांचेस में आपको एक बड ज़रूर दिखाई देगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको उनकी बड्स को रिमूव नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि अब प्लांट्स बड्स बना रहा है। अब किसी भी हाल में अब प्लांट्स को अगर आप बार बार उनकी बड्स की पिंचिंग करते रहेंगे तो प्लांट्स में बड्स ना आए, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्लांट्स पे बड्स बनाना ही बंद कर देगा। अब आप खुद समझिए, प्लांट्स अगर बार बार बड्स बना रहा है और आपको बड्स नहीं चाहिए, आप
बार बार बर्ड्स को पिंचिंग कर दे रहे हैं कि ताकि आपको ढेर सारी ब्रांचेस मिले, आपको ढेर सारी फ्लावरिंग मिले, तो ऐसे केस में प्लांट्स को यही लगता है कि आपको बर्ड्स चाहिए ही नहीं, और फिर प्लांट्स कुछ टाइम बाद बर्ड्स बनाना ही बंद कर देगा। और फिर इस सीज़न में मान लीजिए जहाँ उसको 90 to 95% तक ब्लूम करना होता है, एकदम अपने बल्क फ्लावरिंग करनी होती है, वो केवल 10 से 20% तक ही ब्लूम कर पाता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है कि आप जो पिंचिंग करें अपने प्लांट्स की, वो पिंचिंग हमेशा आपको नवंबर एंड तक किसी भी हाल में आपको स्टॉप कर देनी है, तभी जाके आपको जनवरी तक आपकी प्लांट्स में फ्लावरिंग मिलती है। तो ये चीज़ होता है बर्ड्स कैसे ढेर सारी पाएँ। और दूसरी चीज़ आती है फिर इसके बाद आपको उनके फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र देखिए, जब आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पे हो तो फर्टिलाइज़र मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप ऑर्गेनिक पे भी डिपेंड हो सकते हैं और फिर केमिकल फर्टिलाइज़र पे भी डिपेंड हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में आप चाहें तो गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, सरसों की खली ले सकते हैं, लेकिन सरसों की खली आपको बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन बना के आपको डालना होगा। और वरना अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र में आपको दो ही फर्टिलाइज़र रिकमेंड करूँगा। या तो आप पोटैश यूज़ करें, पोटैश की क्वांटिटी बहुत ही कम यूज़ करनी होती है, आधा चम्मच मान लीजिए आपको 10 लीटर बाल्टी पानी में आपको मिक्स करके आपको हर प्लांट में तकरीबन 150 से 200 ml तक देना होता है। और दूसरा आता है आपका DAP आप दे सकते हैं, कुछ दाने DAP को बताने की ज़रूरत नहीं है, DAP को आपको पहले ही मालूम होगा आपने कैसे डालना है DAP अपने प्लांट्स में। तो ये दो हो गए केमिकल फर्टिलाइज़र। तो ये है रिज़ल्ट आपका 40 दिन बाद मेरे क्राइसैंथेमम के प्लांट्स का। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये ब्लूम कर रहे हैं सारे प्लांट्स मेरे, बर्ड्स इसमें इतनी ज़्यादा आई हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसमें देख लीजिए कि मैंने इनकी पिंचिंग कैसे की थी, ये कितने बड़े थे उस वक्त और 40 दिन बाद ये कितने बड़े हो चुके हैं। और जैसे कि आप ये वैरायटी देखिए, ये वैरायटी जो है, ये वैरायटी नॉर्मल हमारी ये बड़े क्राइसैंथेमम वैरायटीज़ में आती हैं, इसके फ्लावर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ब्लूम करते हैं। तो इसलिए देखिए इसमें कलियाँ भी बहुत कम आई हुई हैं। इसमें भी मैंने हालांकि 3 बार पिंचिंग की हुई है, लेकिन इसमें कलियाँ इसकी बहुत कम आई हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी में ऑब्वियसली कलियाँ और ब्रांचेस बहुत कम निकलती हैं। तो टोटल ये रहे मेरे सारे क्राइसैंथेमम के अपडेट्स। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्ड्स आ चुकी हैं इसमें। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी होती है कि जैसे ये आप पत्तियां देख सकते हैं, जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होता है क्राइसैंथेमम का, उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट होती है, वैसे ही वैसे नीचे की इसकी पत्तियां जो होती हैं वो मुरझाने लगती हैं, सड़ने सी लगती हैं, डीके होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको इन पत्तियों को यहाँ से रिमूव करना है। आपको इनका जो बेस होना चाहिए, ये बेस इनका जैसे आप देख सकते हैं, ये बेस एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करें कि ये जो इसकी पत्तियाँ हैं, इनकी सारी पत्तियों को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इन सारी पत्तियों को आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इसका बेस एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपको, ताकि इसमें फंगस लगने का डर ना रहे किसी भी टाइप का। ऐसा कि आप देख सकते हैं ये बेस आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सारी डीके या फिर मुरझाई हुई पत्तियों को आपने रिमूव करना है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें कोई भी कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, कोई भी कमेंट्स हो, आपके कोई भी थॉट्स हों, कोई भी आइडियाज़ हों क्राइसैंथेमम के प्लांट्स के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे
कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। टिल देन, गुड बाय।